भीलवाड़ा जिले के पंडेर कस्बे में नाबालिग बच्चियों को शपथ पत्र के नाम पर बेचने के मामले को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। जहां राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल भीलवाड़ा पहुंची और कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर एसपी के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने इस मामले को लेकर कहा कि यह प्रकरण जो मीडिया में आया था, यह 2005 की एक घटना और उसके साथ कुछ और घटना हुई थी, जिसको 2019 में एक बड़े रैकेट को ऑपरेशन गुड़िया के तहत बस्ट किया गया था। उसमें 7 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। उसमें से जो 7 बच्चियां थीं, उनमें से 5 बच्चियां रिहैबिलिटेट हो चुकी हैं और चूंकि 2 बच्चियां ऐसी हैं जिनको अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है और उनके घर बार के बारे में कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो सकी है, इसलिए CWC के आदेशानुसार उनमें से एक बच्ची जो वयस्क हो चुकी है, नारी निकेतन अजमेर में आवासरत है और दूसरी बच्ची बालिका गृह में आवासरत है और राजकीय स्कूल में पढ़ाई भी कर रही है। चूँकि यह मामला काफ़ी पुराना है और इसमें लीगल एक्शन हो चुका है, इसलिए जो फैक्ट ऑफ द केस है वो मीडिया में बताया गया है और हम नियमित रूप से प्रयासरत हैं कि सभी क्षेत्रों में, जिले के सभी क्षेत्रों में अगर कोई भी ऐसी घटना रिपोर्ट होती है या कोई भी ऐसी सूचना आती है तो उस पर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती है। और जब भी ऐसी कोई केस आया है, अभी मसलन एक अप्रैल 2022 में ही एक केस आया था जब वेश्यावृत्ति में संलिप्त एक महिला विवाह करना चाहती, तो उस केस में पुलिस और प्रशासन ने सहयोग देते हुए उनका विवाह संपन्न कराया और उनको सेफली अपने मुस्तकिल जो निवास के पॉइंट तक वहाँ तक पहुँचाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों के प्रयास से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी यदि रिपोर्ट होती है, पता चलता है, कोई भी सूचना आती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे संज्ञान में ये जो मीडिया में खबर छपी थी उसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि 2019 का एक प्रकरण था जिसके अंदर 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 25 लोगों को अरेस्ट किया गया था ज़बरदस्ती नाबालिग बच्चों से देह शोषण, देह व्यापार में धकेलने के लिए। उसमें जो दलाल थे और जो लोग थे जो ज़बरदस्ती इस तरीके से कार्य करा रहे थे उनको भी पकड़ा गया था और चालान प्रस्तुत न्यायालय किया गया था। उसमें से 6 में से 2 बच्चियां भी अजमेर में नारीशाला में हैं और उन्हीं बच्चियों का इंटरव्यू छापा गया था। इस प्रकरण से संबंधित जो कानूनी कार्रवाई थी वो पूरी तरह की जा चुकी है और बच्चों का पुनर्वास भी किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही जब भी पुलिस के संज्ञान में इस तरीके की बात आती है तो तत्परता से कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई लाई जाती है। इस पर्टिकुलर मामला जो 2019 का था, इसके अलावा अभी कोई ऐसा मामला पुलिस के पास नहीं है जिसमें कि कार्रवाई अपेक्षित हो, लेकिन हम बिल्कुल इस मुद्दे पे अलर्ट हैं क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और अगर कोई इस तरह का कानून का उल्लंघन करता है और बच्चों को देह व्यापार में झोंकता है तो निश्चिंत रहें। हम जो पुलिस है सर, आपने तमाम मातहत अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं सर? देखिए, बिल्कुल पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हमारे ग्राउंड पे हैं उन सबको निर्देशित पहले भी किया जा चुका था, दोबारा भी किया जा चुका है कि इन जो वुमेन और वीकर सेक्शन से रिलेटेड मामले हैं इसको काफ़ी सेंसिटिविटी से लें। बिल्कुल इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। कोई भी रिपोर्ट छोटी बड़ी जैसे भी जब भी संज्ञान में तत्परता सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उस पर अमल लाई जाए ताकि एक नज़ीर भी सेट की जाए और जो ऐसे बच्चों को परेशान करता है, इस देह व्यापार के पूरी धंधे में लाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 2019 में एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन गुड़िया नाम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। तो उसमें कुछ बालिकाओं को रेस्क्यू किया था और रेस्क्यू करने के बाद उसमें टोटल 7 बालिकाएं थी, जिसमें से एक बालिका तो उसी टाइम पे सरकारी गवर्नमेंट के स्वतंत्र हो गई थी और हमारे पास 6 बालिका थी, जिसमें से एक को नारी निकेतन में और 5 को बालिका गृह में रखा गया था। ये जो मामला अभी 8-10 दिन से जो उछल रहा है, दरअसल अभी का नहीं है, 2019 का है, बट इसको किसी तरह से अभी उजागर करने का प्रयास किया गया है। नहीं, अगर ऐसी घटनाएं हुई तो मैं खुद संज्ञान लूंगा, मेरी टीम संज्ञान लेगी। हम लोग सजग हैं, भीलवाड़ा CWC सतर्क के हर टाइम कार्य करने के लिए, और आप लोग भी जानते हो कि जहाँ कोई घटना होती है मैं स्वयं प्रसंज्ञान लेने के लिए पहुँच ही जाता हूँ और हम लोग सतर्क हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा कोई क्ल्यू हुआ तो काम करेंगे ना, काम करने के लिए तो आए हम लोग। मेरा नाम फारूक खान पठान, बाल कल्याण समिति सदस्य भीलवाड़ा।
देखिए, जिस तरह से 2 से 3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके माध्यम से एक खबर चली थी बच्चियों को लेकर। चाहे बच्चियों को स्टाम्प के माध्यम से बेचने की बात चल रही हो, चाहे बच्चियों को इंजेक्शन लगाने की बात चल रही हो, चाहे बच्चियों को देह व्यापार में बेचने की बात चल रही थी। उसको लेकर बाल आयोग ने जैसे इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई, इसको तुरंत प्रभाव से प्रसंज्ञान लिया। पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 दिन में चाहिए। और जब मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पता लगा कि यहाँ के अस्पताल में 2 बच्चों के अधिक बर्न हीट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से दोनों बच्चे बर्न होकर जब डेथ होने की बात आई, तो दोनों घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए तुरंत प्रभाव से मैं स्वयं आज भिलवाड़ा एक दिवसीय दौरे पर पहुंची और यहाँ पर अचानक आज बैठक रखी, जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी महोदय के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग व सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे। पूरे मामले की जड़ तक मैं पहुंची, पूरे मामले की वस्तु स्थिति जब मैंने जानी और लिखित में पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, उसके बाद जब पता लगा कि ये जो घटनाक्रम है वो 2019 का था, जिसमें 6 बच्चियों के साथ, जो बच्चियां राजस्थान से बाहर की भी थी और बहुत छोटी उम्र में उन बच्चियों को अगवा कर कर राजस्थान लेके आ गए थे। उन बच्चियों को, चारों बच्चियों, 6 बच्चियों का जब बयान के बाद में उनको बालिका गृह भेजा गया, उनमें से 4 बच्चियों को पुनर्वास कर दिया गया है। 2 बच्चियों के अभिभावकों की अभी तक जानकारी नहीं मिलने पर बच्चियां बालिका गृह हैं। मैं अजमेर बालिका गृह भी जाऊंगी, उन बच्चों से भी बातचीत करूंगी, उन बच्चियों से एकांत में व्यक्तिगत बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी लूंगी। यहाँ अधिकारियों द्वारा भी जानकारी दी गई है कि 2019 की ये घटना थी, उसके बाद ऐसी कोई घटना अभी तक प्रशासन के ध्यान में नहीं आई है। परंतु फिर भी स्पष्ट दिशा निर्देश मेरे द्वारा यहाँ के सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि चाहे वो बाल श्रम की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में बच्चियों को बेचने की बात हो, अधिक उम्र के व्यक्ति से विवाह की बात हो, देह व्यापार की बात हो, इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाते हुए अधिक से अधिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि अधिक से अधिक शिक्षा से बच्चियों को जोड़ा जाए, ताकि हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। जहां जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक व राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा व एनजीओ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह मामला वर्ष 2019 का है, लेकिन वर्तमान में सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन ऐसे मामले की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत।